एक चीज जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप सब लोग नौकरी करते हैं, अपने प्रोफेशन के हिसाब से यहाँ आए हैं। हम लोग किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं और ये हमारा प्रोफेशन भी नहीं है कि जो है इस देश में हम कानून बनवाएं। देश की सरकार है और उसको जनता का मैंडेट है, जो चीज़ वो बैन करना चाहते हैं बैन कर दे। कल को बैन करने की हम लोग रोटी ना खाएं, चावल ना खाएं, जो भी वो करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि उनके पास लोकतंत्र का मैंडेट है। इस सवाल पे हम जाना ही नहीं चाहते। इस सवाल पे भी मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि गाय के नाम पे लोगों को मारा जाना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं जिसके नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। मैं अपने आप को विक्टिम तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस तो है लिंच होने का। मैं बच गया, लिंच नहीं हो पाया। कि कोर्ट परिसर में कोर्ट पहन करके कानून की रक्षा करने वाले तथाकथित वकील कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे और मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात आ रही थी कि मैं तो अभी एक्यूज्ड हूँ, ट्रायल चलेगा, उसमें एविडेंस पेश होंगे, फिर ये तय होगा कि मैंने नारा लगाया है कि नहीं लगाया है। उससे पहले ही यहाँ पर तो कानून लोग खुद ही बना रहे हैं। ये तो मराठी के टाइम पे होता था कि राजा ने जो कह दिया, जो बोल दिया, वही कानून होता है। तो मेरे मन में एक सवाल उस समय से उठना शुरू हो गया था कि क्या इस देश में रूल ऑफ लॉ खतरे में है? और वहाँ कोई गाय का सवाल नहीं था। यहाँ गाय माता है जिसके शिकार आपके सामने बैठे हुए हैं, यहाँ भारत माता है जिसका शिकार मुझे बनाने की कोशिश की गई। तो ना भारत माता को पता है, ना गाय माता को पता है कि उनके नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। और इस देश में एक कानून है, आप लोग सुने होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका। आजकल बहुत सारे एक्टिविस्टों पे लगा दिया जाता है। तो मैं बार बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ता हूँ और उसकी प्रस्तावना से समझने की कोशिश करता हूँ कि राष्ट्र बनता किससे है। राष्ट्र तो राष्ट्र के लोगों से बनता है। अगर इस देश को हम कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के साथ साथ पशुपालन जरूरी है। इत्तेफाक से मेरा नाम भी कन्हैया है। तो पशुपालक तो इस देश में होते हैं, उनको क्यों मारा जा रहा है? और अगर लोग मारे जा रहे हैं तो हम किस तरीके का राष्ट्र बनाना चाहते हैं? क्या इस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से ज्यादा जरूरी यह नहीं है कि मानव सुरक्षा कानून बनाया जाए? रासुका की जगह कोई मासुका हम लोग बना पाए जिसमें मानव की सुरक्षा हो पाए। अगर मानव की सुरक्षा हम नहीं करेंगे तो राष्ट्र की सुरक्षा कैसे करेंगे? ये सवाल हमारे सामने है। और एक बात मैं बहुत क्लियरली आपको बोल देना चाहता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, आज़ादी के बाद से पता नहीं कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए होंगे और आप में से अलग अलग पीढ़ी के पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, आपने बहुत सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा। मुझे नहीं मालूम कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या निकलेगा, लेकिन मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि अपने अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अगर हम ईमानदारी से निभाएं तो इस देश में रूल ऑफ लॉ हो सकता है। और एक गाना आप लोग सुने होंगे ना, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सामने। ठहरे हुए पानी में कंकर मारना जरूरी है क्योंकि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अलग अलग फील्ड के लोग यहाँ से शुरू करें तो लॉयर, स्टूडेंट एक्टिविस्ट, स्टूडेंट, बुजुर्ग पत्रकार, ये इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में इनको देश का ऐसा सूरत हाल देखना पड़ेगा। एक विक्टिम की बहन है, पता नहीं है कि वो कहाँ है। मेरे मामले में मेरे माँ बाप को पता था कि मैं तिहाड़ में हूँ। नजीब के मामले में नहीं पता है कि वो कहाँ है। उसको भी लिंच करने की कोशिश की गई। और इसको जो है कम्युनल लाइन पे फिक्स करने के बजाय हम लोग एक इंसान की तरह सोचे कि ये किसी के भी साथ हो सकता है। जब जेएनयू का इंसिडेंट हुआ था तो आप में से कुछ पत्रकार थे जिनकी पिटाई कर दी गई, कोर्ट परिसर में उनकी पिटाई कर दी गई। आज लोग बोलने से घबरा रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाए। खुद प्रधानमंत्री एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस देश में ऐसे हालात हैं। इस देश में जब ऐसे हालात हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी, इसीलिए तो आपको लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया कि ये हालात नहीं हो। और जो मैंडेट आपको दिया गया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस देश में रूल ऑफ लॉ हो। कोई किसी को किसी की भी नाम पे क्यों मार दे?
सहारनपुर की घटना देख लीजिए, ऊना की घटना देख लीजिए, कहीं आइडेंटिटी को सवाल बनाया जाता है, कहीं जो है राष्ट्रवाद को सवाल बनाया जाता है, कहीं जो है खाने पीने को सवाल बनाया जाता है, कहीं प्रेम करने को सवाल बनाया जाता है। मतलब हमारे यहाँ प्रेम की ऐसी परंपरा जिसमें कृष्ण और राधा की प्रेम, मीरा और कृष्ण का प्रेम, वहां पे जो है मजनू पता नहीं कहां से आ गया। ये जो सिचुएशन देश के अंदर है, हम सब लोगों को जो है उस पर ईमानदारी से सोचनी पड़ेगी। और ये जो बात अभी कही है कि कानून हम बनाएंगे, तो कानून अगर हम मसौदा तैयार करके सरकार को देंगे, ठीक है, तो सरकार तो क्यों ही मानेगी हमारी बात, ये भी एक सवाल है। लेकिन फिर मैं महाभारत को कोट करना चाहता हूँ कि कृष्ण भी महाभारत से पहले कौरवों से 5 गांव मांगने के लिए गए थे। दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। तो हम भी सरकार से कहते हैं कि आप ये जो जुमलेबाजी, अब की बार घुमक्कड़ सरकार, इसको छोड़ करके कुछ कॉन्क्रीट काम कीजिए। इस देश में आए दिन लोगों को मारा जा रहा है, रोज किसी ना किसी सवाल पे लोग मर रहे हैं। इसीलिए इस पे एक मजबूत कानून की जरूरत होगी। अब हमारे बीच कानूनविद हैं, बहुत सारे पत्रकार लोग कहेंगे देश में कानून की क्या कमी है, इतना सारा कानून है। कानून है, कानून पहले भी था। सपोज कीजिए कि कोई कोट एंड कोट अपर कास्ट किसी लोअर कास्ट को मार दे, तो उसके लिए तो कानून है, दफा 302 है, आईपीसी है। फिर एट्रोसिटी एक्ट क्यों बनाया गया? एट्रोसिटी एक्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि कानून के द्वारा एक स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। और खास करके जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, पता नहीं आप में से आरटीआई एक्टिविस्ट कोई है कि नहीं है, मैं नहीं जानता हूं। आरटीआई एक्टिविस्टों को बुरे तरीके से मारा जाता है। जहां कहीं भी वो सूचना निकालने की कोशिश करते हैं, उनको मार दिया जाता है। और हर बार जो है कोई ना कोई भीड़ होता है, और लोग आसानी से कह देते हैं कि भीड़ का चेहरा नहीं होता। भाई भीड़ का चेहरा नहीं होता तो ये लोकतंत्र है कि भीड़ तंत्र है? फिर तो कल को जो है एक भीड़ जाए और किसी महिला का बलात्कार कर ले। और मैं कह रहा हूं बार बार कि हमारा नंबर आएगा। अगर हम इंतजार करते रहे तो फिर जब हमारा नंबर आएगा तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आज गाय के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, कल को संस्कृति के नाम पे सरेआम कहेगा कि ये महिला बदचलन है, इसीलिए इसको हम रोड पर ही सबक सिखाएंगे, इसलिए इसका हम गैंग रेप करेंगे। भीड़ का चेहरा होता है, भीड़ का चेहरा हमको पहचानना पड़ेगा, उस भीड़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस भीड़ में कौन से लोग हैं, वरना इस लोकतंत्र को हम भीड़ तंत्र बनाने से नहीं बचा पाएंगे। और ये पहल है, एक कोशिश है। ठीक कहा उन्होंने, पूनावाला साहब ने, हमारा उनका कोई मेल ही नहीं है। हम जो है जॉब खोजते हैं और वो जॉब देते हैं, बिजनेसमैन है वो, हम तो नौकरी तलाशते हैं, कहीं नौकरी मिल जाए, कोई मेल नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल कोई मेल नहीं है। लेकिन ये अगर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग है कि हम डिफरेंट फील्ड के लोग एक साथ आए हैं, हम समझते हैं कि ये कारवां बड़ा होना चाहिए, इस देश में एक मजबूत कानून हो, और ये जो भीड़ की मेंटालिटी है, उस मेंटालिटी को समझ करके लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी के इथॉस को हम लोगों को ग्राउंडेड करना पड़ेगा। वरना आने वाली पीढ़ी यह सवाल पूछेगी कि आपको तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, नेहरू जी, भगत सिंह ने एक बेहतर देश दिया, आप हमारे लिए क्या छोड़ करके गए? और शायद हम इतिहास को फिर जवाब नहीं दे पाएंगे। अंतिम बात बोलते हुए बात मैं खत्म करूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ी अपना इतिहास भुला देती है, इतिहास उनको भुला देता है। इसीलिए इस देश को अपना इतिहास याद करने की जरूरत है कि हमारे यहाँ कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी जरूरी है, सोशल डाइवर्सिटी जरूरी नहीं है। अगर सोशल डाइवर्सिटी नहीं होगा तो फिर देश की खूबसूरती क्या होगी, डेमोक्रेसी क्या होगा? जितना बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है उतना ही सोशल डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। और उस सोशल डाइवर्सिटी में खान पान का सवाल, रहन सहन का सवाल, पहनने ओढ़ने का सवाल, और विद इन डेमोक्रेसी, विद इन कॉन्स्टिट्यूशन अपने फंडामेंटल राइट को एक्सेस करने का सवाल है। और आज अगर इसको किसी भी माता के नाम पे, गाय माता,
प्राची माता, प्रज्ञा माता, किसी भी माता के नाम पे अगर वो डेमोक्रेटिक राइट छीनने की कोशिश की जा रही है, हम सब लोगों को एक साथ आना चाहिए और अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस, अपना जो हमारा प्रोफेशन का कंपल्सन होता है ना, प्रोफेशनल कंपल्सन जिसको बोलते हैं, उन सब चीजों को छोड़ करके हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। और हम नहीं समझते हैं कि हम लोग इंजिन हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ कुछ लोग कुर्सी लगा करके बैठ गए हैं और इस देश के 125 करोड़ लोगों का तकदीर बदल देंगे, ऐसा हम नहीं समझते हैं। लेकिन इतना जरूर समझते हैं कि मुक्तिबोध ने कहा है ना, कुछ हो ना हो हमारे अंदर डर का तिलिस्म तो टूटेगा। हम लोग बस बोलने की साहस कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे लोग बोल रहे हैं, उन तमाम आवाजों को जोड़ देने की जरूरत है। अभी सरकार से याचना कर रहे हैं कि आप कानून बनाइए, अगर कानून नहीं बनाएंगे तो जो भी विक्टिम्स हैं एक एक विक्टिम के पास जा करके और इससे इफेक्टेड जो पॉपुलेशन है, पशुपालन से जुड़ा हुआ, जो ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ, उस पे जो जिनका लाइवलीहुड है, उन तमाम लोगों को एकजुट करके अभी याचना कर रहे हैं। कानून नहीं बनाएंगे तो रण है, बस इतनी सी बात है।